हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी PYQ 2019 का जो पेपर हुआ था 2022 में, उस पेपर को अपन लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज अपन लोग यहाँ पर रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का अपन लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो दिए गए छात्रों में से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। सबसे ज़्यादा अंक जो प्राप्त करेगा ना, वो अपना आंसर होगा। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 6 लोग हैं, जिनमें से क्वेश्चन में बोला है कि सी ने डी से अधिक, यहाँ पर बोला है सी ने डी से अधिक, यानी सी को जो अंक मिले हैं ना, वो डी से अधिक मिले हैं, तो डी को कम मिले होंगे। किंतु बी से कम अंक मिले हैं। किसको? सी को। तो बी को थोड़ा ज़्यादा नंबर मिले होंगे भाई। यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए हैं। ई को ए से कम अंक मिले हैं, तो ए को ज़्यादा मिले होंगे भाई। किससे ज़्यादा मिले हैं? ई से ज़्यादा मिले हैं, तो ई को कम मिले होंगे। बी ने ए से अधिक, जो बी वाला पार्ट है, बी वाला जो पार्ट है, ए से अधिक अंक मिले हैं। किसको? बी को मिले हैं, और ए को कम मिले हैं। किंतु एफ से कम अंक मिले हैं, पर बी को ज़्यादा मिले हैं। किससे? ए से मिले हैं ज़्यादा, लेकिन बी को एफ से कम मिले हैं, यहाँ पर बोला है। तो एफ को ज़्यादा मिले हैं किससे? बी से। सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए हैं। ये जब पूरा सेटअप होगा ना, तो ये कहेगा एफ यहाँ आ जाएगा। एफ को सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं, फिर बी को मिले हैं सबसे ज़्यादा नंबर, फिर ए को मिले हैं, इसके बाद सी ने ई से कम, तो ई यहाँ आ जाएगा। ई के बाद कौन है? फिर यहाँ पर सी है, और फिर डी है। अब यहाँ पर क्या बताना था अपने को? यहाँ पर ये बताना सबसे ज़्यादा नंबर किसको मिले हैं, तो एफ को मिले हैं ना भाई। तो एफ कहाँ है? ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, इसमें निष्कर्ष को मिलाना है, कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो चेक करते हैं ना भाई। ये टी के साथ में क्यों है, टी के साथ में क्यों है, लेकिन यहाँ जो बीच में ना 2 चिन्ह हैं यहाँ पर, तो अपने को टी से कहाँ पहुँचाना है? क्यों क्यों टी ये है और क्यों यहाँ पर है। यहाँ पर 2 निशान है, यहाँ पर 2 निशान है, यहाँ पर 1 निशान है, तो ये गलत हो जाएगा। टी से यू जाना है, टी से यू जाना है। इस टी से यू नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुंह बंद है और यहाँ पर एक ही क्या है? चिन्ह है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यू से क्यू तक जाना है। यू कहाँ है? ये अपना यू है, यू को यहाँ पर पहुँचाना है, लेकिन दो दो चिन्हों के साथ में। यहाँ पर डबल चिन्ह है, यहाँ डबल चिन्ह है, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ सिंगल, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, यू को एस तक जाना है, यहाँ पर ये वाले पे देखो, यू से एस जाना है, लेकिन तो चिन्ह लेके जाएगा। ये है और एस ये है, इनके बीच में 2 चिन्ह होंगे। यहाँ भी दोनों चिन्ह हैं और यहाँ भी दोनों चिन्ह हैं। इसका मतलब है कि चौथा नंबर ये आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा है कुल विद्यार्थी बताना है परीक्षा में कितने लोग थे। तो यहाँ पर देखो, एक कक्षा की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर और नीचे से 15वें स्थान पर है। तो ये 12 और 15 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 12 और 15 को जब जोड़ेंगे ना, तो 27 हो जाएगा। 27 में 1 कम करना पड़ेगा भाई, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कहाँ पर है? ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में 6 मंजिल बना लिए। अब क्वेश्चन जो जो बोल रहा है वो करते चलेंगे यार अपन लोग।
एच किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर बैठता है। यानी यहाँ पर दो प्रकार के नंबर हैं, सम नंबर है और एक विषम नंबर है। एच किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, किंतु मंजिल क्रमांक 3 पर नहीं रहता। 3 पर नहीं रहता तो अब हमारे पास दो ही नंबर बचे, या तो वो बैठेगा 5 पे बैठेगा या तो 1 पे बैठेगा। यार एक बार मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एच को बैठा देता हूँ, मैं यहाँ पर 1 वाले पे बैठा दिया मैंने, ठीक है। और एक मैं कहाँ बैठा दूँगा, 5 वाले पे बैठा दूँगा यहाँ पर। अभी बाद में कभी गलत बैठेगा वहाँ से मैं कैंसिल कर दूँगा भाई इसको। यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बना दे रहा हूँ जी। फिर आगे पढ़ रहा हूँ। एच और एन के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एच यहाँ है 1 और ये 2, तो यहाँ पर एन लिख देते हैं। चौथे नंबर पर कौन बैठेगा, एन बैठेगा। इधर देखो नीचे, यहाँ पर भी आएगा ना यार, देखो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर एन बैठने वाला है। चलो, पी एन के ऊपर एन के किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। यानी जो पी जो है ना, एन के ऊपर बैठालना है, तो यहाँ पर जो विषम में बैठालना है, लेकिन ध्यान रखना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो यार, एन दूसरे पे बैठा है, तो यहाँ पर ऊपर बैठा लेंगे ना यार यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर भी बैठेंगे। कौन, एन के ऊपर कौन बैठने वाला है, पी बैठने वाला है। फिर क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूँ। पी और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। पी और टी के बीच में देख लो यार, पी ये है तो ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। यहाँ से 1 2, तो यहाँ कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा भाई। यहाँ पर देखो, पी और टी के बीच में 2 लोग रहते हैं, 1 और ये दूसरा इधर पर। नीचे भी देख लेते हैं, 1 2, इधर नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर आएगा ना भाई। तो 1 2, यहाँ पर कौन बैठेगा, टी बैठ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, ना तो टी और ना ही डब्लू सबसे ऊपर मंजिल पर रहते हैं। तो ऊपर मंजिल वाले ये तो गलत हो गया। टी और डब्लू ऊपर मंजिल पर नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर कौन बैठेगा फिर, टी तो बैठ गया है पहले, अब डब्लू यहाँ पर आ जाएगा, 3 नंबर पर डब्लू आ जाएगा। अब बचा कौन, वाई बचेगा, तो वाई को बैठा दे 6। पूछा क्या है, टी के नीचे कितने व्यक्ति हैं, तो देखो यार टी कौन है, तो ये टी बैठा है, इसके नीचे कितना आदमी है, तो आप कहेंगे एच ही तो बैठा है ना, तो कहाँ है एक आदमी, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, संख्या 94387 की प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में पहले, पांचवें और अंतिम अंक का योगफल बताना है। अब देखो, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये 11 लिख दिया मैंने। 4 में 1 कम कर दो तो 3 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ दो तो 5 हो जाएगा। 8 में 1 कम कर दो 7 हो जाएगा। 2 में 1 कम कर दो तो 1 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ दो 7 हो जाएगा। 1 में 2 जोड़ दो 3 हो जाएगा। क्या पूछा है, पहले, पांचवें और अंतिम अंक। तो पहले पे कौन बैठा है, ये, पांचवें पे कौन बैठा है 7, अंतिम पे कौन बैठा है 3। अब इनको जोड़कर टोटल बता देते हैं, आंसर हो जाएगा 7 3 10 और 1 11। 11 कहाँ पर है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए से शुरू करेगा, तो ये पॉइंट मैं ये बना दे रहा हूँ। ए से पूरब दिशा की ओर जाना है भाई 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर हो गया, यहाँ लिख भी देता हूँ 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ना है, इसका राइट इधर हो जाएगा, कितना जाएगा वो 9 किलोमीटर जाएगा, ये 9 किलोमीटर हो गया। फिर बाएं मुड़ेगा, यहाँ इसका लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, इधर चलेगा ना भाई, इधर कितना जाएगा लेफ्ट में 12 किलोमीटर जाएगा। फिर बाएं मुड़ जाता है लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर है, इधर है, 17 जाएगा, कितना किलोमीटर जाएगा 17 किलोमीटर, ये हो गया। अंततः वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो ये इतना, ये 20 किलोमीटर ये चला गया।
और यहाँ पर जाके रुक जाता है ये पॉइंट में जाके, और इसको बोल रहा है कि ये बी पॉइंट है ये। फिर क्या बोल रहा है, बी ए से बी बिंदु तक पहुँचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना है। तो यहाँ से देखो ना यार, यहाँ से तो ये कितने का है, तो ये कहेंगे यहाँ से देखो यार, ये दूरी तो निकालना है हमें, ये दूरी तो निकालना है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है ना। यदि मैं कहूँ कि ये वाला जो पार्ट है, इसको ऐसा समझ इमेजिन करना ना भाई, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये 9 है, इसको यहाँ तक जब जोड़ूंगा ना तो कितना हो जाएगा ये, तो ये तो 17 है ना ये वाला पार्ट, तो ये जब 17 है तो ये वाला भी तो 17 होगा ना, तो ये 9 है तुम्हारे पास में, तो कितने की ज़रूरत है, 8 की ज़रूरत है ना भाई, तो 8 किलोमीटर ये बन जाएगा तुम्हारा ये वाला पार्ट, ये ए से बी तक की बिंदु। तो 8 किलोमीटर कहाँ है, ये 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में हम ये जो यहाँ पर अंक लिखे गए हैं, इन अंकों को मैं गिनती में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो मुझे जो कन्वर्ट करने पे, ये क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ी बहुत सहायता मिल जाएगा। तो नंबर को चेक करते हैं। ई जो है, ई का नंबर कितना है, तो कहेंगे सर 5 होता है ई का, तो 5 लिख दें यहाँ पर, ये 5 लिख दिया मैंने। एक खाली स्थान है, एफ का मान कितना होता है, तो 6 होता है, ऐसे ही बोलते हो ना भाई। जी का मान कितना होता है, 7 होता है, ये हो गया। फिर एक खाली स्थान छूटा तो मैंने भी छोड़ दिया एक खाली स्थान। ई का मान कितना होता है, 5 होता है ये। एक खाली स्थान छूटा है, फिर एफ बैठा है, एफ का मान कितना है, 6, ये हो गया। फिर जी का मान 7, एच का मान 8, ई का मान 5, एक खाली स्थान छूटा है। इसके बाद जी डबल बार है, तो जी का मान 7, फिर 7, फिर एच का मान कितना होता है, 8, ये। और इधर पर एक खाली स्थान छूटा है, यहाँ पर ये छोड़ दिया मैंने। एफ का मान कितना है, 6, जी का मान कितना है, 7, एच का मान कितना है, 8। अब एक खाली स्थान यहाँ पर, यहाँ पर 4 ही नंबर आगे पीछे हुए हैं, 5, 6, 7 और 8। इन पांचों नंबर में कोई तो अपना आंसर होगा, इनसे ज़्यादा नंबर हो नहीं सकते। अब देखो यार, ये खाली स्थान में आएगा ना, ये खाली स्थान में यहाँ या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा यहाँ पर। तो मैं एक बार 5 लिख के दिख रहा हूँ, यहाँ पर 5 हो गया। तो 5 कहाँ पर है, चेक करो सब। 5 का मान कितना लिखे थे, ई, तो सभी जगह बैठे हैं, मतलब 5 ही आएगा यहाँ पर। 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। तो 8 कहाँ पर है, यहाँ पर 8 का मान एच है ये, और यहाँ पर है ये वाला पार्ट। तो ये दूसरा वाला और तीसरा वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये नंबर को यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, फिर कहेंगे 6 नंबर आएगा आपका। और ये 6 कहाँ पर है, ये आपका ही मान तो 6 होता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ना, पहला कैंसिल हो जाएगा, ये लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, इसको चेक करेंगे। यहाँ पर देखो 87 से 88 हुआ है, कितना जोड़े हैं, तब कहेंगे 1 जोड़े हैं भाई। यहाँ पर 88 से 80 बना है, तो कितना कम किए हैं, 8 कम किए हैं। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है ना, ये हम 1 का क्यूब और ये 2 का क्यूब, आने वाला होगा वो 3 का क्यूब, फिर आने वाला होगा वो 4 का क्यूब, आने वाला होगा वो 5 का क्यूब। अब देख लेते हैं ना भाई, ये जो गैप है, ये पर देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 ऐड करना पड़ेगा। 4 का क्यूब 64 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 का क्यूब 125। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो लास्ट में देखो यार, इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 43 में 125 जोड़ देंगे ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, फिर हम कहेंगे 168 हो जाएगा यार, यही तो अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नंबर को देखो, तो सी जो है ये लास्ट में जाके बना है, तो वैसे ही ये जो यू है ना, वो लास्ट में जाकर बनेगा, यहीं पर बना है, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ये यू लास्ट में जाके बना है, ठीक है।
और दूसरा देखो पी को फर्स्ट में आया, दूसरा जो बैठा है वो फर्स्ट में आएगा, दूसरा है ये फर्स्ट में बैठेगा, यहाँ पर बैठा है ठीक है, यहाँ पर क्यों दूसरा का दूसरा बैठा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन में 7 व्यक्ति को बैठाना है। देखो यहाँ पर मैं 2 लाइन बनाया हूँ, इसमें अपन लोगों को बैठाना है। तो यहाँ पर देखो यार ये क्या बोला है, ई और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जे के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि जे यहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर, तो इसके राइट कितने लोग बैठेंगे, 2 लोग बैठेंगे, तो एक यहाँ बैठा लेंगे, एक यहाँ पर बैठा लेंगे। वैसे ही यहाँ पर यदि जे यहाँ पर बैठा तो इसके राइट और 2 लोग बैठेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई और जे के, ई जो है जे के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखो यहाँ से तीसरे स्थान पर बैठाना है किसको, ई को। तो 1 2 3 ये सही है, ये वाला गलत हो गया। अब इस पे आते हैं। एच जो है ई के और जी के ठीक बगल में है, ई ये है तो जी यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, एच यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ओके, के जो है ई के ठीक में बगल नहीं है, तो यहाँ पर के नहीं आएगा, के तो यहाँ आ जाएगा। तो एक ही तो बचा है, अब कौन, एप बचा है ना भाई। अब क्या पूछा है वो देख लो ना यार, बीच में कौन बैठा है भाई, बीच में कौन है, जी है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि PLAT में आगे पीछे दोनों दिशाओं में कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, इसको फिर नंबरिंग में चेंज करना है। ये जो शब्द है ना अंग्रेजी के अक्षर, उनको मैं यहाँ पर गिनती में एक्सचेंज कर रहा हूँ। P का मान कितना होता है 16, L का मान 12, A का मान कितना 1, T का मान कितना 20 और E का मान कितना 5। और यहाँ पर देखो अब हम नंबरों को काउंट करते हैं, इसको ऐसा काउंट किया जाता है 16 17 18, 16 17 18 19 20, ये नहीं है। अब देखो 12 13 14 15 नहीं मिल रहा है, 1 2 3 नहीं मिल रहा है, 20 21 नहीं मिल रहा। अब इधर से आते हैं, 5 6 7 8 9 नहीं मिल रहा है, 20 21 22 23 है ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर लिखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई जो नंबर नहीं है तो ये आंसर भी नहीं आएगा यार। इनके बीच में कितना अंग्रेजी वर्णमाला है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या पूछा देख लेते हैं। कुछ लिपस्टिक, यहाँ पर एल बना लेता हूँ मैं, ये लिपस्टिक हैं लाल हैं, तो यहाँ से कुछ लिपस्टिक लाल, तो LAL लिख देते हैं, ये लाल हो जाएगा। ओके, कुछ लाल गुलाबी हैं, तो यहाँ से J लिख देता हूँ गुलाबी को, ठीक है। सभी लिपस्टिक रंग हैं, जितना भी लिपस्टिक है ना भाई, यहाँ पर ये जितना भी लिपस्टिक हैं वो क्या हैं, ये रंग हैं, सभी बोला है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ। कुछ लिपस्टिक गुलाबी हैं, लिपस्टिक देखो ये लिपस्टिक और गुलाबी, यहाँ लिपस्टिक का तो एरिया ये है, गुलाबी का एरिया ये है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये फर्स्ट वाला नहीं आएगा। सेकंड, कुछ रंग लाल हैं, रंग लाल है ना भाई, अपना आंसर ये सेकंड आएगा। सेकंड केवल निष्कर्ष 2 ही आएगा, अपना आंसर कहाँ पर है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर अपने को आंसर बताना है। यहाँ से देखो 2 से 1.5 हुआ है तो 0.5, यहाँ से देखो 0.4, यहाँ से 0.3, 0.3, 0.2 और 0.1, 0.6 में 0.1 को कम करना है तो कितना आएगा, तो 0.5 ही आएगा ना यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है कि मैं यहाँ पर एक बार डायग्राम बना लेता हूँ फिर समझ में आएगा। शहर क्यों, शहर P के दक्षिण में, यदि यहाँ पर P है मान लो, तो यहाँ पर P है, तो दक्षिण पूर्व में कौन है, Q है, दक्षिण पूर्व यही आएगा ना यार। यहाँ पर कौन है, Q बैठा है। इसके बाद क्या बोला है, शहर R, शहर P के दक्षिण में है, तो P के दक्षिण में कौन है, R। यहाँ पर
ये हो जाएगा। क्यू से दक्षिण पश्चिम में है ये, ओके। फिर क्या बोल रहा है, शहर एस शहर आर के पश्चिम में है, तो इसका जो पश्चिमी एरिया होगा, आर का पश्चिमी एरिया यहाँ पर होगा ना यार। ये यहाँ पर कौन बैठा है, एस बैठा है। क्या बताना है, शहर एस के सापेक्ष पी का दिशा बताना है। यहाँ से देख लो यार, ये दिशा देखो ना यार, तो ये कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व। तो अपना आंसर कहाँ है, तीसरा नंबर में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 ये बोला है यहाँ तक। देखो ये हमारे पास 6 मंजिला है इमारत, और यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर ये अंत तक गया है वो 6 क्रमांक तक जाएगा। तो यहाँ एच मंजिल क्रमांक 4 के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है, 4 के ऊपर रहता है ना, तो एक साइड में लिख देता हूँ, एच को 5 में बैठा देता हूँ और एक साइड में बैठा देता हूँ 6 में। जो साइड हमारा सही होगा अपन उसको आंसर रख देंगे। एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ से देखो एक ऊपर तो होगा नहीं, 1 2 3, यहाँ पर किसको बैठा दें, एन को बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर एन को बैठा देता हूँ, ओके। पी एन के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, यहाँ आएगा पी और यहाँ आएगा पी, एन के ऊपर रहेगा ना भाई, ओके। पी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ पर टी आ जाएगा, ये हो गया टी। इधर देखो पी और टी के बीच में 1 2 3, ये वाला गलत हो जाएगा इस साइड का। अब आगे बोला है उसको पढ़ लेते हैं भाई। डब्लू टी के नीचे किसी विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, विषम तो यही बचा है ना, यहाँ पर डब्लू। अब एक अक्षर और बच गया है वाई, तो वाई को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखते हैं। वाई के ठीक ऊपर मंजिल पर कौन रहता है, तो वाई से ठीक ऊपर देखो ना यार, ये कौन है, एच है ना, तो एच कहाँ है, सेकंड नंबर में अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में 8 दोस्त हैं वर्गाकार मेज में, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ वर्गाकार। 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हैं और 4 बीच में बैठे हैं। अरहान सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सुनीता अगर यहाँ पर बैठी है, सुनीता को मैं एक बार यहाँ पर बैठा लेता हूँ, ये बाईं साइड, ये कौन हो जाएगा, ये अरहान। यहाँ पर देखो, एक बार मैं सुनीता को यहाँ बैठा दूँ तो इसकी बाईं साइड कौन, ये अरहान यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ भी अरहान हो जाएगा, ओके। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। हरी तारणी के बाई चौथे स्थान पर बैठा है। हरी जो है तारणी के बाई चौथे स्थान पर बैठा है। फिर आगे पढ़ूँ, तारणी अरहान के बाईं और दूसरे स्थान पर। अरहान कौन है, ये इसके लेफ्ट में दूसरे, तो यहाँ पर कौन है, तारणी। इसको मैं टी से डिनोट करता हूँ। यहाँ से देखो ये टी हो जाएगा, दूसरे पर बैठा है ना, यहाँ दोनों जगह बैठाना है, ध्यान रखना आप लोग, कोई एक डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। फिर पीछे आता हूँ, हरी तारणी के बाई और चौथे, तो इसके चौथे नंबर पर 1 2 3, यहाँ से कौन है, यहाँ पर हरी, ये हो गया। यहाँ से 4 गिनना पड़ेगा ना भैया हमें, तो 1 2 3 4, ये गलत हो गया, अब ये सही होने वाला है। आगे पढ़ते हैं, तो हो गया। आप आगे देखते हैं, तारड़ी और नीलिमा के बीच केवल डेजी बैठी है। तारड़ी कौन, ये है, और नीलिमा यहाँ लिख देता हूँ। नीलिमा यहाँ नहीं लिख सकते हैं, पहले से बैठा, तो डेजी यहाँ पर बैठी है, तो डी यहाँ पर हो गया। हरी और नीलिमा के बीच केवल प्रशांत बैठा है। हरी और नीलिमा, यहाँ पर प्रशांत बैठा है। और एक व्यक्ति अब कौन बच गया, उसको यहाँ पर बैठा देते हैं यार, यहाँ पर
कौन बचा है यहाँ पर, यस यहाँ पर बैठेगा ना, ये खाली स्थान जगह है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है यहाँ पर, निम्न में से कौन ताड़ी और अरहान के ठीक बगल में बैठा है। अरहान ये है, ताड़ी ये है ना। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में कौन है, यस, तो यस कहाँ है अपना, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 दिन जो है, इस 100 दिन को मंथ में कन्वर्ट करना है। तो अच्छा बताओ मुझे, 100 दिन में यहाँ पर 9 दिन दे दोगे तो जनवरी का महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचे कितने दिन, 91 दिन बचे, कितने, 91। अब जनवरी हो गया, अब 2020, तो फरवरी कितने का होगा, 29 दिन का होगा, ओके। मार्च का 31 दिन, और ये हमारा अप्रैल का 30 दिन। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ से एक इसको दे दो तो कितना, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, कितने दिन हो गए, 90। इसका मतलब तुम्हारा कौन सा महीना आ गया, मई आ गया। एक दिन और बचा है, 90 हो गया, एक दिन और बचा है, तो कितना तारीख आ गया, 1 मई आ गया ना। तो 1 मई 2020 तो कहाँ पर है, और ये बुधवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कथन एवं निष्कर्ष के क्वेश्चन हैं, इनको हमारे जो विचार के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, इनको जो क्वेश्चन जो बनाया है या जिसको हम लेखक बोलते हैं, उन लेखकों के अनुसार हमें आंसर देना है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सर्दियों के दौरान रात के समय में आसमान बहुत साफ होता है। ये तो हमारा क्या है, कथन हो गया। सर्दी के महीने में सूर्य जल्दी अस्त होता है। यहाँ पर देख, सूर्य से यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है ये नहीं आएगा। दूसरा, सर्दी के मौसम वर्षा भी हो सकती है। यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पर पानी का क्या काम है, यहाँ पर यानी यहाँ हो सकती है, संभावना बता रहा है भाई, तो यहाँ पर संभावना जो बता रहा है ही नहीं सकता ना, तो ये दोनों आंसर नहीं आएंगे, ना तो 1 और ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये 4 से 3 गुना करेंगे अपन लोग यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा, कुछ कम करेंगे तो 11 बन जाएगा, ओके। और 11 का 3 गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा भाई, और कुछ कम करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 31 हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन देखना है कि 3 गुना और कुछ कम, फिर 3 गुना फिर कुछ कम। देखो 2 का 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से कुछ कम करेंगे तो 5 या 4 होना चाहिए था, यहाँ तो 8 है, ये नहीं हो सकता आंसर। 6 का 3 गुना देखो ना यार, तो कितना हो जाएगा, 12, कुछ कम किए हैं तो 15, 15 का 3 गुना देखो यार 45, कुछ कम किए हैं 43, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको भी देख लो, 7 का 3 गुना देखो ना यार 21, ये तो आधा से कम ले रहा है यार 11, ये भी तो नहीं हो सकता ना। 5 का 3 गुना 15 ये, और 15 का 3 गुना 45, ये 40-42 के आसपास होना चाहिए, 29 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में पहले डॉलर है और बाद में 4 है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ यदि पहला घटक प्रतीक है तो प्रतीक है ना डॉलर, ओके, और अंतिम घटक संख्या भी सही है। इन दोनों के पहले और अंतिम घटकों का जो कूट है उनको आपस में एक्सचेंज करना है। 4 का पहले आ जाएगा, डॉलर का बाद में चला जाएगा। अच्छा ये डॉलर को देख लेते हैं, डॉलर कहाँ, ये डॉलर का ए आएगा, ये डॉलर है ना भाई, ये 4 कहाँ है, नंबर 4 यहाँ है। अब एक्सचेंज करेंगे, 4 लास्ट में है तो इसका एक्सचेंज करके क्या बनेगा, बी बनेगा। बी कहाँ आएगा, फर्स्ट में, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ये 2 ऑप्शन है ना भाई। अब देखो, अब यहाँ पर देखो डॉलर फर्स्ट में आया था, इसका लास्ट में जाएगा। डॉलर का मान ए है तो ए कहाँ है, लास्ट में। इन यहाँ पर देखो इन दोनों में है यार, यहाँ पर और यहाँ पर भी है। आगे चेक कर लेते हैं, जो संख्या है ना उसी का वही कोड आएगा। अब देखो 2 का कोड कितना है, एल, यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल है। इसके बाद में 3 का कोड कितना है, एस है, तो 3 का कोड एस यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये दूसरा गलत हो गया, चौथा नंबर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखो यार पूछा क्या है, उस पर चले जाते हैं। यदि श्रृंखला से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। संख्या को हटाते चलते हैं, बाईं ओर से देखना है, तो ये इधर से ऐसा देखना है यार अपन लोगों को। देखो संख्या को काउंट नहीं करना है, ये 1
2 3 3 हो गया, 4 5 ये संख्या है, ओके 5 हो गया, 6 7 8 9 10। क्या पूछा था 10वें, तो 10वें पे कौन बैठा है, एल बैठा ना यार, एल कहाँ है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बर्तन मिट्टी हैं, बर्तन मिट्टी हैं, एम लिख देता हूँ मिट्टी को भाई, बर्तन को बी से नोट किया हूँ। कुछ फूल मिट्टी हैं, तो ये मिट्टी फूल है कुछ, है ना, तो एफ लिख देता हूँ फूल को। सभी मिट्टी कीड़े हैं, ये जितना भी मिट्टी हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये कीड़े हैं, कीड़े को के से नोट कर देता हूँ मैं, ओके। निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ मैं। कुछ फूल कीड़े हैं, तो फूल ये हैं और कीड़ा यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ना ये तो है यार, यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट सही होगा भाई। चेक करते हैं सेकंड को भी। कुछ बर्तन फूल है, ये बर्तन और फूल के बीच में कोई संबंध नहीं है, दूर दूर है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट आएगा। इसका मतलब फर्स्ट जो आएगा निष्कर्ष वो तीसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है, वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ए से ये सी बना है, तो ए का मान 1 होता है, सी का मान 3 होता है, तो 2 एक्स्ट्रा जोड़े हैं ना, तो अपने को यहाँ से देखो सी से 2 जोड़ना है अपने को, तो सी से 2 जोड़ दो, तो सी का मान 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 का मान ई, तो यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर ई नहीं है, लास्ट वाली संख्या में चले जाते हैं। ये y है, y का मान कितना होता है 25, यहाँ पर ये 1 है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 में जब राउंड लगाते हैं ना 26 के बाद 27 आता है, 26 के बाद 1 आएगा अंग्रेजी में ABCD में, तो 1 को हम कितना बोलेंगे 27 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यार n का मान कितना है 14 है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 का मान कितना होता है p लास्ट में, तो ये अपना p, यहाँ पर p नहीं, इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखो यार दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, दूसरे बड़ी संख्या को चेक करना है। तो सबसे बड़ी संख्या 689 और दूसरी कितना है 567, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 567 है, ये दूसरी बड़ी संख्या है, ओके। सबसे छोटी संख्या देखो यार यहाँ पर कितना है 186, तो यहाँ पर 186 आ गया। क्या बोला है, दूसरे सबसे बड़ी संख्या के पहले नंबर, ये पहले नंबर और छोटी संख्या के तीसरे अंक कितना है 6, इनका योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ दो ना यार, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, तो 11 कहाँ है, ये अपना आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो यार ये 48/16 है, बराबर कर देता हूँ यहाँ पर 96 बटा, और मैं x लगा देता हूँ, बराबर 108/21। तो यहाँ पर देखो ये जो गैप है ना, ये 12 का गैप है, यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर कितने गैप है 48 का गैप है। इसको कैंसिल करेंगे ना, काटेंगे, 12 एकम 12, 12 चौको 48, तो ये जो गैप बना है ऊपर ना भाई, ये 1 का बना है, 1 और 4 का बना है, और वैसे ही गैप यहाँ भी आएगा भाई, कहाँ आएगा यहाँ पर 1 का गैप आना चाहिए और यहाँ पर 4 का गैप आना चाहिए। अब मुझे बता दो यहाँ पर क्या रखोगे भाई, तो यहाँ पर 20 रखेंगे ना यार, तो यहाँ पर 21 में 20 कम करेंगे तो 1 बनेगा, 20 में 16 कम करेंगे तो 4, इसका मतलब ये जो है ना अपना यहाँ पर 20 आएगा, अपना आंसर कितना आएगा यहाँ पर 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ घड़ियाँ दीवार घड़ियाँ हैं, तो जी माना लेता हूँ यहाँ पर, ये जी घड़ियाँ हैं और ये दीवार घड़ी हैं, तो डी बना लेता हूँ इसको, ओके। सभी दीवार घड़ियाँ टावर हैं, तो ये जितना भी हैं भाई यहाँ से
ये क्या है, टावर है। टी कर लेते हैं इसको। सभी टावर ईंटें हैं, तो इसको ईंटें हैं ना, इसको अपन लोग क्या कर लेते हैं, ईंटे को मैं ई लिख लेता हूँ। ओके, निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ ईंटें घड़ियां हैं। यहाँ देखो ये है ईंटें, ये यहाँ पर घड़ियां हैं ना भाई, तो कि ये तो हैं, तो पहला तो सही होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, कुछ दीवार घड़ियां ईंटें हैं। यहाँ पर देखो ये दीवार घड़ी है ये, और ये ईंटें हैं कि नहीं, यहाँ पर ईंट भी मौजूद है, तो इसका मतलब दोनों आएंगे। तो निष्कर्ष 1 और 2 कहाँ पर है, दोनों सही होंगे, तो दूसरे नंबर में ऑप्शन है। देखो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को ग्रुप डी के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ये ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है। ये जो क्वेश्चंस का लेवल है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को पूछ रहा है, और कंपटीशन तो अभी बढ़ गया है। यानी कहने का मतलब है कि वो 2019 में जो निकला था वैकेंसी, उसमें 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट थे। अभी आया जो वैकेंसी है इसमें 32,000 कुछ पोस्ट हैं। तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी कम हो गया। अब यहाँ पर आपको ये मानकर चलना है कि सीट हमारे पास कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि भाई जो कोई भी सब्जेक्ट है उसको ऐसा पढ़ो और तैयारी करो कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। अब अपन लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।